तकरीबन 1000 साल पहले चीन के कवि पाई चुई ने एक बूढ़े कोयला बेचने वाले की गरीबी पर एक कविता लिखी थी और आज भी दुनिया में 80 करोड़ से ज्यादा लोग उसी दर्द के साथ जी रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के एक अनुमान के अनुसार 2025 में विश्व भर में 80.8 करोड़ लोग घोर गरीबी में जीवन बिता रहे थे। दोस्तों, गरीबी मानव सभ्यता का सबसे पुराना अभिशाप है। सदियों से सरकारें आईं, योजनाएं बनी, अरबों डॉलर खर्च हुए, लेकिन करोड़ों लोग अब भी 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में एक देश ऐसा भी है जिसने सिर्फ 8 साल में लगभग 10 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का दावा किया है। तो पता करने वाली बात यह है कि आखिर चीन ने ऐसा क्या किया कि दुनिया की सबसे बड़ी गरीबी उन्मूलन मुहिम इतिहास का हिस्सा बन गई। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति और आप देख रहे हैं ध्येय टीवी। आज इस वीडियो के जरिए हम जानेंगे कि चीन की 4 दशक लंबी गरीबी उन्मूलन यात्रा की कहानी, एक ऐसी कहानी जिसमें विकास, राजनीति, नीतियां और मानव जीवन सब एक साथ जुड़ते हैं। साथ ही समझेंगे कि इस अनुभव से भारत जैसे विकासशील देश क्या सीख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सन 1949 में नए चीन की स्थापना के बाद से चीनी नेताओं की कई पीढ़ियों ने पूरी लगन से लोगों की सेवा करने के लिए अथक प्रयास किए हैं। यह आदर्श सीपीसी के शासन के हर कदम में झलकता है। 16 से 18 जून 2015 को क्वेचो में राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने वह बात कही जो आज चीन की गरीबी विरोधी क्रांति का मूल मंत्र बन चुकी है कि अच्छा जीवन अपने हाथों से गढ़ा जाता है, इसलिए गरीबी से डरने की कोई बात नहीं। दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास हो तो हर मुश्किल पार हो जाती है। राष्ट्रपति शी सही कहते हैं। उनके नेतृत्व में 2020 तक अत्यधिक गरीबी उन्मूलन हर दृष्टि से समृद्ध समाज के निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य बन गया था और नवंबर 2013 में ही शी ने पहली बार लक्षित गरीबी उन्मूलन यानी टारगेटेड पॉवर्टी एलिवेशन की अवधारणा प्रस्तुत की थी। दोस्तों, चीन ने गरीबी को खैरात या मुफ्त सहायता से नहीं बल्कि विकास आधारित रणनीति से हराया। सड़क, बिजली, पानी जैसे बुनियादी ढांचे से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और रोजगार तक लक्षित योजनाओं का व्यापक नेटवर्क तैयार किया। उद्देश्य सहायता बांटना नहीं था, बल्कि गरीबों को संसाधन, कौशल और अवसर देकर उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ना था, ताकि वे अपनी मेहनत से स्थायी आजीविका अर्जित कर सके। सन 1978 में सुधार और खुलेपन की नीति के बाद चीन विकास की दौड़ में लगातार आगे बढ़ता रहा और लगभग 4 दशकों में उसने करीब 70 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। मानव इतिहास में इतनी बड़ी आबादी का इतने कम समय में उत्थान अभूतपूर्व माना जाता है और इसी के साथ चीन वह पहला विकासशील देश बना जिसने गरीबी आधी करने का 6 शताब्दी विकास लक्ष्य निर्धारित समय सीमा से पहले ही हासिल कर लिया। विश्व बैंक के अनुसार पिछले 4 दशकों में वैश्विक गरीबी में आई कमी में चीन का योगदान लगभग 75% रहा और यही कारण है कि चीन का गरीबी उन्मूलन मॉडल आज दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है। सन 2020 में चीन की गरीबी उन्मूलन यात्रा का ऐतिहासिक पड़ाव बना। 13वीं पंचवर्षीय योजना के तहत उसने संयुक्त राष्ट्र के 2003 लक्ष्य से 1 दशक पहले ही चरम गरीबी समाप्त करने का दावा किया। 25 फरवरी 2021 को राष्ट्रपति शी ने घोषणा की कि लगभग 9.9 करोड़ ग्रामीण आबादी गरीबी से बाहर आ चुकी है और जिसके साथ 832 जिले और 1.28 लाख गांव गरीबी सूची से हट गए हैं। दोस्तों, आज चीन न केवल दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है बल्कि वैश्विक गरीबी उन्मूलन का सबसे बड़ा योगदानकर्ता भी माना जाता है। यह उपलब्धि सिर्फ आंकड़ों की सफलता नहीं बल्कि उसके राष्ट्रीय पुनरुत्थान की यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है। अब समझते हैं कि आखिर चीन ने गरीबी को हराया कैसे। दोस्तों, सन 2020 तक शून्य गरीबी हासिल करने के लिए चीन ने अपनी परिस्थितियों के अनुरूप बहुआयामी रणनीति अपनाई। आर्थिक सहायता, 9 वर्ष की अनिवार्य शिक्षा, 90% तक चिकित्सा कवरेज, दुर्गम क्षेत्रों से पुनर्वास, कृषि आधुनिकीकरण, कृषि पर्यटन, कौशल विकास, परिवहन विस्तार और इंटरनेट आधारित ग्रामीण व्यापार को एक साथ आगे बढ़ाया और इसके साथ ब्रॉडबैंड चाइना, मेड इन चाइना और इंटरनेट प्लस जैसी रणनीतियों ने विकास को नई गति दी। परिणाम स्वरूप चीन ने मात्र 8 वर्षों में लगभग 10 करोड़ लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकालने का दावा किया और 2020 के अंत तक पूर्ण गरीबी समाप्त करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र के 2030 लक्ष्य से 1 दशक पहले और यही वजह है कि गरीबी से जूझ रहे अनेक विकासशील देशों के लिए चीन का अनुभव आज भी अध्ययन और चर्चा का महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है। और अब समझते हैं कि भारत इससे क्या सीख सकता है। दोस्तों, चीन की गरीबी उन्मूलन यात्रा दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।
और 8 वर्षों में लगभग 10 करोड़ लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकालकर उसने दिखाया कि स्पष्ट लक्ष्य, मजबूत कार्यान्वयन और सतत निगरानी से बड़े सामाजिक परिवर्तन संभव है। जीवन प्रत्याशा, स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय जैसे कई सामाजिक संकेतकों में चीन भारत से आगे है। वहीं भारत अब भी बहुआयामी गरीबी और कुपोषण जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है। ऐसे में सवाल केवल योजनाओं की संख्या का नहीं, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन का भी है। दोस्तों, चीन आज अपने अनुभव को अंतर्राष्ट्रीय मंचों और विकास साझेदारियों के माध्यम से साझा कर रहा है। भारत सहित विकासशील देशों के लिए सबसे बड़ा सबक यही है कि गरीबी उन्मूलन को अल्पकालिक कल्याणकारी अभियान नहीं, बल्कि दीर्घकालिक विकास रणनीति के रूप में देखा जाए। संसाधनों से अधिक महत्व नीति की निरंतरता, जवाबदेही और परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण का है, वरना बजट बढ़ते रहेंगे लेकिन गरीबी की चुनौती बनी रहेगी।